अभिषेक शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुश आमदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए। इस टॉपिक का नाम है कि फूड एलर्जी का हो जाना। फूड एलर्जी हम किसको कहेंगे कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल, ऐसी डाइट का लेना जो आप खा लेते हैं तो खाने के बाद क्या होता है कि आपको एलर्जी होने लग जाती है, यानी कि बॉडी पे रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीट का इस्तेमाल कर लिया या कोई ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया या इन्होंने कुछ हैवी प्रोटीन की चीजें खा ली तो उनको बॉडी पे क्या एलर्जी रिएक्शंस होते हैं और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेफ होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है कि आपसे क्या है कि मुझे स्टमक में कॉलिक पैंस होते हैं या क्रमिक पैंस होते हैं या ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, गैस्ट्राइटिस का इश्यू होता है, तो ये तो एक ये कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। सेकंड बात ये आती है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यू हो रहे हैं, क्या आप प्रॉपरली जो खुराक खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं आपको लूज मोशन तो नहीं आ रहे या आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला तो नहीं है, ये आपने माइंड में रखना है। सेकंड ये कि कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो हैवी प्रोटीन, हैवी डाइट लेते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन पे रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी होने लग जाती है, खारिश की शिकायत उन्हें बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लडनेस की शिकायत हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उनको, हत्या कि खारिश होने के बाद उनको एक्जिमा की भी कंप्लेन हो सकती है। देखिए ये इचिंग जो होती है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होने की वजह से ये चीजें हो सकती हैं। अगर हम इन्हें मेंटेन ना रखें, पानी का इंटेक अच्छे से ना करें, न्यूट्रिशन या मिनरल का इस्तेमाल प्रॉपरली ना करें तो भी हम इस चीजों का शिकार होते हैं। जैसे विटामिन सी का इस्तेमाल प्रॉपरली ना करें हम तो भी हमें इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा बॉडी पे। अब ये पेशेंट जब आपके पास आएगा तो कंप्लेन इसको यही होगी कि इसने अंडा खा लिया तो इसको इचिंग की शिकायत हो गई है, या इसने बड़े का गोश्त खाया, बड़े की बिरयानी खा ली तो इसे सूट नहीं करा। बहुत सारे लोग आपको आपकी फैमिली में या अराउंड में लोग मिलेंगे तो वो ये कंप्लेन करेंगे हम ये चीज नहीं खा सकते, हम खाते हैं तो हमें डाइजेस्ट सही नहीं होती। तो इसमें ये चीज देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम तो वीक नहीं है, डायबिटिक के पेशेंट तो आप नहीं है, कार्डिक इश्यू तो नहीं है, या आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या आपको इस तरीके से तो नहीं हो रहा रिएक्शन होने की वजह से कि आपकी ब्लड में कोई टॉक्सिसिटी हो रही हो, टॉक्सिसिटी होने की वजह से आपको ऐसा हो रहा हो कि आपकी बॉडी में इचिंग हो गई है। क्योंकि रिएक्शन किसी भी चीज का होता है, या तो हम कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट ऐसा यूज कर रहे होते हैं, या हम कोई डाइट ऐसी ले रहे होते हैं, या हमें इस तरीके से होता है कि कॉस्मेटिक यूज कर लिया या आपने खाने का कुछ इस्तेमाल कर लिया ऐसे, या हमने कोई अल्कोहलिक मेडिसिन यानी किसी ड्रग का ऐसा यूज तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है और होने की वजह से हमें बॉडी में बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। ज्यादातर हमारा जो फोकस है वो हमें फूड की तरफ है, जैसे कि बड़े के गोश्त का इस्तेमाल कर लिया, एग इस्तेमाल कर लिया, फिश इस्तेमाल कर ली, या हमने कोई ऐसी चीज कलेजी का इस्तेमाल कर लिया, अंडों का इस्तेमाल कर लिया तो हमें रिएक्शन होता है। अब इसकी केयर किस तरीके से कि हमने पेशेंट की एज देखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, उसका सिम्टम्स देखने हैं और उसका इम्यून सिस्टम देखना है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे ड्राइनेस तो नहीं है, उसे खारिश की जो शिकायत हो रही है उसके क्या कॉज है, क्योंकि ये फैलती जाती है, जर्म्स लगते जाते हैं इसके। अब इसमें हम पेशेंट को देखते हुए एज पर सिम्टम्स होम्योपैथिक रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम सबसे नंबर फर्स्ट पे रखते हैं जैसे कि नट्स भूमिका, आर्सेनिक एल्बम, सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट का यूज करेंगे। एज पर सिम्टम्स में बार बार आपसे ये बात कहती हूँ कि हम पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए अपनी मेडिसिन का इंतखाब करते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे वो एक्यूट कंडीशन में है, क्रॉनिक केस तो नहीं है, फिर हम अपनी मेडिसिन